बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने आर्टरीज और वेन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और वेन के बारे में पढ़ा था, शिरा के बारे में। आज हम रक्त पशुओं के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है दैहिक परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सोमेटिक सर्कुलेशन, और प्रतिहारी परिसंचरण यानी पोर्टल सर्कुलेशन, और भ्रूणीय परिसंचरण यानी फीटल सर्कुलेशन, और लसिकीय परिसंचरण यानी लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो आज हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण। ये जो फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र है, ये तंत्र जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का ही एक हिस्सा है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त यानी अशुद्ध रक्त जो है वो क्रेनियल और कोडल वेना केवा, ये जो 2 वेना केवा है, बड़ी वेन्स जो है, बड़ी वेन्स है। एक तो क्रेनियल है ऊपरी हिस्से से, और कोडल वेना को जो नीचे के हिस्से की, शरीर के नीचे के हिस्से से जो ब्लड को इकट्ठा करती है, विभिन्न हिस्सों से, शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड को इकट्ठा करके और दाएं अलिंद में पहुंचाती है, यानी राइट एट्रियम में ब्लड को पहुंचाती है। यहाँ से मतलब जो दायां एट्रियम है, यहाँ से जो ये अशुद्ध रक्त लाए हैं वेन्स के द्वारा आया था, मतलब क्रेनियल और कोडल वेना के द्वारा जो शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके राइट वेंट्रिकल में यानी दाएं अलिंद में जो ब्लड आया था, यहाँ दाएं अलिंद से ये अशुद्ध रक्त राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है उसके द्वारा ये जो ब्लड है ये दाएं नीले में आता है, यानी ये दाएं नीले में आ जाता है। अलिंद से दाएं नीले में ब्लड आ जाता है। दाएं नीले से, अब दाएं नीले में आने के बाद में ये अशुद्ध रक्त जो है ये पल्मोनरी ट्रंक जो है, पल्मोनरी ट्रंक में पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल होता है उसके द्वारा पहुंचता है, यानी सेमील्यूनर जो वाल है उसके द्वारा ये पल्मोनरी ट्रंक में पहुंच जाता है। और ये वाल जो है रक्त को पल्मोनरी ट्रंक से वापस दाएं नीले में नहीं जाने देता है, यानी जहाँ से आया वहाँ वापस ये इसको जो ये वाल है सेमील्यूनर वाल जो है ये उसको वापस नहीं जाने देता है, इसको यानी दाएं नीले में जाने से रोकता है। अब पल्मोनरी ट्रंक को 2 भागों में बांटकर, यानी 2 भागों बढ़ जाता है पल्मोनरी ट्रंक जो है, ये 2 भागों में दाहिने तथा बाएं फेफड़े में पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पहुंचता है। यानी ये जो अशुद्ध रक्त है ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, यानी शरीर की और जितनी आर्टरी जो उनमें शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी ट्रंक से जो आगे जो दाएं और बाएं फेफड़े में जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ये ब्लड जो है ये दाएं और बाएं फेफड़े में पहुंच जाता है। प्रत्येक पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी दोनों फेफड़ों में जाती है, दाएं और बाएं में। अब प्रत्येक जो पल्मोनरी आर्टरी है फेफड़े के लोब्स जो है, लोथड़े जिसे बोलते हैं, पहले आप बताया था कि ये साइनस द्वारा विभक्त होते हैं लंग्स जो है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी फेफड़े के लोब्स में लोबुलर आर्टरी में विभक्त हो जाती है, यानी पहले आर्टरी है फिर वो लोबुलर आर्टरी बन जाती है, उसकी हर एक लोब में जाती है वो, फिर ये पुनः छोटी छोटी आर्टरियोल में यानी महीन धमनियों में विभाजित होकर के फेफड़े में, पूरे फेफड़े के जो जाल के द्वारा फेफड़ों की एल्यूलाई, जो लास्ट वाली एल्यूलाई है फेफड़े की, वहाँ तक ये आर्टरियोल पहुँच जाती है।
और यहाँ पर मतलब आर्ट्रियोल जो है ये रक्त में ऑक्सीजन तक कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे जब आर्ट्रियोल जो आती है, यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त है वो नीले रंग का होता है। अशुद्ध रक्त जो है नीले रंग का होता है, जिसे वेनस ब्लड बोलते हैं, वेन का ब्लड बोलते हैं। अशुद्ध रक्त वो जिसे वेनस ब्लड कहते हैं, परिवर्तित होकर ऑक्सीजन युक्त, यानी जो अशुद्ध ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन मिलके लाल रंग का शुद्ध रक्त, जिसे आर्ट्रियल ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त में मतलब बदल जाता है। और ये शुद्ध रक्त जो है फेफड़ों की कोशिकाओं के जाल के दाब से, यानी जो केशिकाएं हैं फेफड़े में ब्लड की, उनके ऊपर दाब के कारण छोटी छोटी वेन्यूल्स में बदल जाता है। यानी कैपिलरीज जो है, आर्ट्रियोल के बाद में कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद में वो बन जाती है वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स जो है वेन बनाती है, और ये सभी वेन्स मिलकर पल्मोनरी वेन बनाती है। पल्मोनरी वेन बनाती है, और प्रत्येक फेफड़े में से दो पल्मोनरी वेन, यानी कुल 4 पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रक्त को लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं। यानी कुल 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध रक्त जो है वो लेफ्ट एट्रियम में, यानी बाएं अलिंद में आ जाता है। यानी ये जो पल्मोनरी वेन है ये भी अपवाद है, क्योंकि बाकी वेन्स जो है वो अशुद्ध ब्लड ले जाती है, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है ये शुद्ध ब्लड को हार्ट में पहुंचाती है, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से जो मिट्रियल वाल होता है, यानी बाइकस्पिड वाल जो है, उसके द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो शुद्ध ब्लड है वो चला जाता है। अब ये जो प्रक्रिया ना, संपूर्ण प्रक्रिया, अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में आता है, और पल्मोनरी वेन द्वारा जो है ना शुद्ध होके ब्लड जो है वो हार्ट में चला जाता है। इस प्रक्रिया को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इस पल्मोनरी सर्कुलेशन में 4 से लेके 8 सेकंड का समय लगता है, यानी इसमें समय जो है 4 से 8 सेकंड तक का लगता है। तो ये जो सर्कल है, मतलब अशुद्ध ब्लड जो है वो लंग्स में आना और शुद्ध होकर ब्लड जो वापस जो है पल्मोनरी वेन द्वारा वापस हार्ट में जाना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये आपके पेज नंबर 302 पे, इसको डायग्राम से आप अगर इसको पढ़ोगे उसके बाद देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन है क्या। तो ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। पहले जब शुरुआत की थी तब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो अपने इसके लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा था तब हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा था उसमें। अब आता है दैहिक परिसंचरण, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? हृदय से, हार्ट से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, हार्ट के शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में, यानी जितने भाग हैं उनमें सब में पहुंचाना, और अशुद्ध रक्त को वापस विभिन्न भागों से इकट्ठा करके हृदय में लौटाना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सोमेटिक सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक्चुअल में शरीर के विभिन्न भागों में रक्त वितरण के आधार पर, मतलब जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपने समझ लिया क्या होता है कि शरीर के हार्ट से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को वापस हार्ट में पहुंचाना। ये जो पूरी प्रक्रिया इसको विसरल सर्कुलेशन या सोमेटिक या सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ये नहीं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सोमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसी पूरे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसको भी विभिन्न परिसंचरण जो अलग अलग अंगों के आधार पर, यानी अलग अलग भागों में जो सर्कुलेशन पहुंचाता है या होता है उसके आधार पर इसको फिर बांट सकते हैं। जैसे सर्कुलेशन ऑफ हेड को जो ब्लड सप्लाई होती है या उस वापस जाता है उसको हेड सर्कुलेशन बोलेंगे।
सर्कुलेशन ऑफ फ्रंट लिम्ब, यानी जो फ्रंट लिम्ब को, आगे वाली टांगों को जो सर्कुलेशन जिसमें होता है वो फ्रंट लिम्ब का सर्कुलेशन हो गया। सर्कुलेशन ऑफ हाइंड लिम्ब्स, यानी जिस जिस एरिया का सर्कुलेशन है उसके आधार पे इसको फिर डिवाइड कर देते हैं, और इस परिसंचरण को और भी छोटी छोटी परिसंचरण में बांटा जा सकता है। जैसे हेड है, हेड को अपने बोलेंगे सर्कुलेशन ऑफ हेड, लेकिन इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ आई, सर्कुलेशन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, यानी इस तरह से उसको अलग अलग आगे छोटे छोटे एरिया के हिसाब से फिर विभाजित कर सकते हैं। परंतु इसमें संचरण बड़ा हो या छोटा हो, परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका तरीका जो है, परिसंचरण का तरीका जो है वो सब में समान होता है, यानी ब्लड जो है हार्ट से शुद्ध ब्लड ऑर्गन्स के विभिन्न शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में पहुंचता है, और वहाँ से अशुद्ध ब्लड जो है वापस हार्ट को पहुंचता है। इसमें एक अपवाद है, यानी पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो एक अपवाद है। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो बड़ी आंत और छोटी आंत और इनके कुछ एरिया से वापस जो है सीधा हार्ट में नहीं जाता है। अशुद्ध ब्लड जो इनका सीधा हार्ट में नहीं जाके वो पहले लीवर में जाता है, और लीवर के बाद में फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी पहुंचता है। इसलिए ये एक अपवाद है जो आगे आपको पढ़ाएंगे। यानी धमनी जो है, आर्टरी जो है वो आगे विभक्त होके जो शुद्ध ब्लड को ले जाती है वो आगे विभक्त होकर आर्ट्रियोल्स बनाती है। आगे आर्टरीज जो है वो आगे शाखाओं में विभक्त होती है, उसको वो आर्ट्रियोल बोलते हैं। और ये जो आर्ट्रियोल्स है ये आगे केशिकाओं में, यानी केशिकाओं का मतलब कैपिलरीज में छोटी 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 बिल्कुल छोटी छोटी जाल उनमें विभाजित हो जाती है। यहाँ जो कैपिलरीज बनती है वो पारगम्य होती है। कैपिलरीज की जो झिल्ली है यानी उसकी जो दीवार है वो पारगम्य, उसमें आदान प्रदान हो सकता है। यानी आप ये कह सकते हो छलनी टाइप है कि इधर भी छन सकता है वापस भी आ सकता है। तो ये कैपिलरीज बदलती है। यहाँ पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड पोषक तत्वों व उत्सर्जित पदार्थों का, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए आवश्यक है उनका, और उससे जो उत्सर्जित पदार्थ उनका आदान प्रदान जो है कैपिलरीज में होता है। और ये कैपिलरीज बाद में क्या है कि शिरिकाओं में बदलती है, वेन्यूल्स में बदल जाती है, वेन्यूल्स में छोटी छोटी वेन्यूल्स में। और ये वेन्यूल्स जो है ये आगे मिलके वेन बनाती है, वेन शिरा बनाती है, और जो अशुद्ध रक्त को वापस हृदय की तरफ कोडल वेना केवा और क्रेनियल वेना केवा द्वारा, जो पहले आपने पढ़ा था सेम वो का वो सिस्टम शुरू हो गया। कोडल वेना केवा और क्रेनियल वेना केवा द्वारा वेना केवा महाशिरा जो है उसके माध्यम से वापस दाएं एट्रियम में यानी दाएं अलिंद में ले आता है। इसी को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसके अंदर लगभग 25 से 30 सेकंड लगते हैं, यानी इस सिस्टम में 25 से 30 सेकंड लगते हैं। तो अब आपको ये जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको समझने के लिए आपको हार्ट की पूरी संरचना जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी कि हार्ट के कितने भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। एट्रियम के 2 भाग होते हैं, लेफ़्ट और राइट, और वेंट्रिकल के 2 भाग होते हैं, लेफ़्ट और राइट। उनके बीच में जो वाल्व होते हैं बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर वगैरह, तो ये सारे जो वाल्व वगैरह है इनके नाम याद करने पड़ेंगे। फिर इनके जो महाधमनी, महाशिरा वो आगे किस किस में भाग में विभक्त होती है, फिर ये कौन कौन से ऑर्गन में जाती है उनके नाम, ये जितने आप अच्छी तरह से याद करोगे तो आपको ये पाठ समझने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज़ क्या आपके ये दिमाग में नहीं बैठेगा। अब हमने आज जो है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन किया। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल हम जो है पोर्टल सर्कुलेशन और ये आपका लसिका तंत्र के बारे में और एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।